नमस्कार। ब्रेकिंग न्यूज में बड़ी खबर आपको बता दें कि मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के बनने के बाद पूर्व सीएम नीतीश कुमार आज पहली बार सम्राट चौधरी के आवास पर पहुंचे और करीब 20 मिनट तक ये मुलाकात चली। इस मुलाकात में एक बहुत अच्छी छवि भी देखने को मिली, जहां नीतीश कुमार ने सम्राट चौधरी के कंधे पर हाथ रखा था और हालचाल पूछते हुए नजर आ रहे थे। इस दौरान डिप्टी सीएम भी दोनों वहां पर मौजूद थे। तो क्या कुछ मीटिंग में बातचीत हुई है, क्या कुछ सामने आया, क्योंकि ये भी कहा जा रहा है कि शराबबंदी को लेकर भी कुछ बात हो सकती है। तो इसी पे ज्यादा अपडेट के साथ मेरे साथ मौजूद है मेरे सहयोगी हर्ष भारद्वाज। तो सर, सबसे पहले मीटिंग की बात करते हैं, तो क्या कुछ हुआ मीटिंग में? देखिए, मीटिंग की अगर बात करें तो मीटिंग जो हुई है, बड़े कयास लगाए जा रहे थे कि क्या ये शराबबंदी को लेकर मीटिंग हुई या फिर कई और मुद्दों पर मीटिंग हुई, क्योंकि नीतीश का मुलाकात करना और सम्राट के आवास पर जाकर बहुत बड़ी बात है। हालांकि ये कहा जा रहा है कि जो मुलाकात हुई है वो आपसी मुलाकात है और इस मुलाकात में ऐसी कोई बातचीत नहीं हुई, लेकिन खबर तो है कि मुलाकात में बातचीत तो हुई है, क्योंकि उप मुख्यमंत्री का मौजूद रहना और मुख्यमंत्री का मौजूद रहना और नीतीश कुमार का मौजूद रहना, क्योंकि सम्राट चौधरी शपथ लेने के तुरंत बाद कह चुके थे कि नीतीश के मार्गदर्शन में ही वो काम करेंगे। तो आखिर इस मीटिंग में क्या बात हुई ये तो आधिकारिक तौर पर सामने नहीं आ पाया है, लेकिन सम्राट चौधरी ने शराबबंदी को लेकर जरूर ये साफ किया है कि शराबबंदी कानून जो का त्यों रहेगा, क्योंकि कहा जा रहा था कि शराबबंदी कानून खत्म हो जाएगा और शराबियों की मौज आ जाएगी, शराबी जश्न मनाते हुए नजर आएंगे और शराबबंदी को लेकर ही कहीं ना कहीं बड़ा फैसला होगा इस मीटिंग में। लेकिन ये मीटिंग शराबबंदी को लेकर बिल्कुल भी नहीं थी और आगे आने वाले समय में शराबबंदी को लेकर अगर कोई फैसला किया जाता है तो सम्राट चौधरी की तरफ से बताया जाएगा। हालांकि अभी मीडिया के सामने आकर सम्राट चौधरी ने बस इतना कहा है कि शराबबंदी जो कानून लाया गया था, जो नीतीश ने कानून लाए हैं, उसको किसी भी तरीके से बदला नहीं जाएगा, क्योंकि नीतीश ने बहुत ही सोच समझकर ये कानून लाए हैं और बिहार को इसमें किसी भी तरीके का नुकसान नहीं हो रहा है। हालांकि अगर हम बात करें नीतीश के ही जो विधायक हैं अनंत सिंह, उनकी तरफ से बार बार ये सवाल उठाए जा रहे हैं कि आखिर क्यों शराबबंदी कानून बिहार के अंदर लागू है। शराबबंदी कानून से राजस्व कहीं ना कहीं खतरे में है, राजस्व नहीं आ पा रहा है, इसलिए आपको शराबबंदी कानून को हटा देना चाहिए, क्योंकि हर घर में जाम छलक रहा है और कहीं ना कहीं सरकार को इस पर ये जो कानून लाई है उसे हटा देना चाहिए। अनंत सिंह की तरफ से हालांकि ये सवाल उठाया गया और कई ऐसे नेता हैं उनकी तरफ से भी सवाल उठाया गया था, लेकिन जो बिहार में शराबबंदी कानून लागू किया गया है अब उसे नहीं हटाया जाएगा, ये सम्राट चौधरी की तरफ से साफ कर दिया गया है। क्योंकि पिछले दिनों शराबबंदी को लेकर कई सवाल तेजस्वी यादव की तरफ से भी पूछे गए थे। तेजस्वी यादव ने कहा था कि देखिए, अब सम्राट चौधरी आए हैं तो सम्राट चौधरी अपनी करेंगे और नीतीश ने जो फैसले लिए हैं उसको बीजेपी पलट देगी। ये कहीं ना कहीं सवाल बड़ा उठ रहा था और तेजस्वी यादव से लेकर कई विपक्षी पार्टी, क्योंकि भाई वीरेंद्र की तरफ से भी सवाल पूछा गया, मृत्युंजय तिवारी की तरफ से भी सवाल पूछा गया। हालांकि महिला आरक्षण पर वो बोल रहे थे, लेकिन साथ ही साथ उन्होंने सम्राट चौधरी पर भी कटाक्ष करने का काम किया और ये कहा गया था कि सम्राट चौधरी किस तरीके से अब नीतीश सरकार के फैसले को पलट देंगे ये आप देखिएगा, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है। हाँ, सम्राट की मुलाकात नीतीश से जरूर हो रही है, नीतीश की मुलाकात सम्राट से जरूर हो रही है, उप मुख्यमंत्री मौजूद रह रहे हैं, लेकिन इतना जरूर कहा जा सकता है कि सम्राट चौधरी ने कोई भी अभी फैसला नीतीश का नहीं पलटा है और ये क्लियर कह दिया है कि हम शराबबंदी कानून को वापस नहीं ले रहे हैं। लेकिन इस बीच सम्राट चौधरी ने खुद भी ट्वीट किया और वो सारी तस्वीरों को साझा भी किया है, जिसमें उन्होंने ये भी कहा है कि आज मुख्यमंत्री बनने के बाद पूर्व सीएम नीतीश कुमार से उनके मार्गदर्शन प्राप्त हुए हैं। बिल्कुल, देखिए, क्योंकि नीतीश की अगर हम बात करें तो नीतीश के मार्गदर्शन की बात सम्राट चौधरी पहले ही कह चुके थे। और देखिए, शराबबंदी कानून किस लिए लाया गया था? शराबबंदी कानून कहीं ना कहीं महिलाओं के कहने पर लाया गया था, जो महिला बिहार के अंदर सबसे ज्यादा वोट करती हैं। जब हमने देखा कि जनता दरबार नीतीश कुमार की तरफ से लगाया जाता था तो कई महिलाओं ने शिकायत की कि किस तरीके से शराब उनके घरों को नुकसान पहुंचा रही है, घरों को बर्बाद कर रही है, किस तरीके से छीना झपटी उनके घर में होती है, पूरा घर बर्बाद हो रहा है। और इसलिए नीतीश कुमार की तरफ से यह बड़ा फैसला लिया गया था कि किस तरीके से शराबबंदी कानून को लाना है, ताकि बिहार की जो आधी आबादी है उनके घर को कोई नुकसान ना पहुंचे। ये बात नीतीश कुमार की तरफ से जब शराबबंदी कानून लाया गया तो कही गई थी। लेकिन अभी जो हमने हाल ही में कहा कि कैसे सम्राट चौधरी अभी शराबबंदी कानून को लेकर कह चुके कि नहीं, शराबबंदी कानून अब हम ऐसा नहीं होगा कि उसे हटा देंगे, क्योंकि इतना तो तय है कि शराबबंदी कानून जब लाया गया उसके बाद से कई सवाल तो खड़े हुए हैं, क्योंकि राजस्व को लेकर सवाल खड़ा हुआ,
साथ ही साथ हमने देखा कि किस तरीके से जो जेलें भरी जा रही हैं, क्योंकि शराब बंदी है तो आखिर बिहार में शराब कहां से आ रही है, ये भी बड़ा सवाल है। आपने पिछले दिनों कई छापे भी देखे होंगे, जो बिहार में छापा मारा गया उसमें किस तरीके से शराब को जब्त किया गया है, जिससे ये क्लियरिटी हो जाती है कि कहीं ना कहीं बिहार में शराब बंदी तो है लेकिन अभी भी शराब को जब्त किया जा रहा है। या तो पूर्ण रूप से शराब बंदी हो, और शराब बंदी है तो आखिर ये शराब कहां से आ रही है। और आपने तो कई वीडियो भी देखे थे, बिहार में एक वीडियो भी वायरल हुआ था कि किस तरीके से जाम झलकाया जा रहा है और उसकी वीडियो तक बनाई जा रही है। हालांकि उसकी गिरफ्तारी तो हो गई थी, लेकिन शराबबंदी कानून को लेकर लगातार बड़े सवाल उठे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। और अगर बात सम्राट चौधरी की करें तो सम्राट चौधरी ने भी सम्राट से ये कह दिया है क्लियरली कि शराबबंदी कानून को हम नहीं हटाने जा रहे हैं। यानी कि लगातार एक्शन मोड में सम्राट चौधरी नजर आ रहे हैं। लेकिन सर इसी बीच जो वो एक्शन ले रहे हैं, जो पदाधिकारियों के साथ मीटिंग कर रहे हैं, ऐसे में अब ये भी कहा जा रहा है कि बिहार में भी योगी मॉडल आएगा, क्योंकि उनके हर फैसले को योगी मॉडल से जोड़कर देखा जा रहा है। बिल्कुल, देखिए योगी आदित्यनाथ की अगर बात करें तो योगी आदित्यनाथ ने कहीं ना कहीं वो मॉडल उत्तर प्रदेश में दिखाया, चाहे फिर वो बुलडोजर एक्शन हो या फिर एनकाउंटर एक्शन हो। और अब वही मॉडल कहीं ना कहीं बिहार के अंदर आपको नजर आएगा, क्योंकि सम्राट चौधरी की जो सुबह आपने तस्वीर दिखाई कि कैसे सम्राट चौधरी टोपी पहनते नजर नहीं आए हैं। योगी आदित्यनाथ भी कभी भी जाते हैं मुस्लिम से मिलने तो वो टोपी नहीं पहनते हैं, हाँ अभिवादन जरूर स्वीकार करते हैं। और सम्राट चौधरी ने भी मुसलमानों का अभिवादन स्वीकार किया है। और बीजेपी ऐसा नहीं है कि मुसलमानों से नफरत करती है, सिर्फ प्रोपेगेंडा विपक्ष की तरफ से फैलाया गया है। मुसलमानों का उतना ही सम्मान होता है जितना हिंदुओं का होता है। लेकिन एक क्लियर मैसेज है कि योगी आदित्यनाथ वाला मॉडल अब बिहार के अंदर भी नजर आएगा, क्योंकि बिहार के अंदर हमने देखा है कि जब से गृह विभाग सम्राट चौधरी की तरफ से संभाला गया तो कैसे एनकाउंटर हुआ, कैसे जब गृह विभाग सम्राट चौधरी की तरफ से संभाला गया तो बुलडोजर एक्शन हुआ। तो कहीं ना कहीं ये सवाल तो है कि क्या योगी मॉडल ही अब बिहार के अंदर नजर आएगा। और अगर योगी मॉडल बिहार के अंदर नजर आएगा तो उसमें कोई दो राय नहीं है कि बिहार की तस्वीर बदलती नजर आएगी, क्योंकि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार में और बसपा की सरकार में जो दंगे हुए थे उसकी तस्वीरें हमने देखी थी, लेकिन अब बीजेपी की सरकार में वो दंगा नहीं होता है। सांप्रदायिक दंगे एकदम शून्य हो गए हैं, जो कि एनसीआरबी का आंकड़ा भी कहता है उत्तर प्रदेश के अंदर। लेकिन बिहार के अंदर ये तस्वीर कब बदलेगी, ये बड़ा सवाल है, क्योंकि बिहार के अंदर आज भी आपराधिक जो तत्व हैं वो अपराध करने की कोशिश करते हैं। आज भी हम देखते हैं कि किस तरीके से अपराध होता है, लेकिन अपराधियों में खौफ कब तक खत्म होगा। और क्या योगी आदित्यनाथ की तरह हम देखेंगे कि अपराधी पर जब एक्शन होता है तो किस तरीके से अपराधी कान पकड़ता हुआ नजर आता है, थाने में उठक बैठक करता हुआ नजर आता है। क्या हम देखेंगे कि बिहार के अंदर भी ऐसा होगा, क्योंकि बिहार में जो सरेआम अपहरण की तस्वीरें आया करती थी वो तो बंद हुई, लेकिन बिहार में अभी भी सरेआम चाकू चलते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। सरेआम मारपिटाई होती है, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। जिस एक्शन को कहीं ना कहीं सम्राट चौधरी को लेना होगा और बताना होगा सम्राट चौधरी को कि देखिए योगी मॉडल हम अपना रहे हैं। और आप समझ जाइए कि जैसे योगी आदित्यनाथ ने दौड़ा दौड़ाकर इनको पीटा है अपराधियों को, वैसे ही बिहार में अपराधियों को पीटा जाएगा। और शराबबंदी कानून के तहत भी ये कहा गया है कि कोई शराब झलकाता दिखा अपने घरों में या कहीं पर भी तो उसकी गिरफ्तारी होनी तय है। तो सर आने वाले दिनों में अब क्या कुछ कार्रवाई होने वाली है, क्योंकि ये मीटिंग काफी खास मानी जा रही है और ये भी कहा जा रहा है कि आने वाले समय में इससे कुछ और भी जुड़े अपडेट सामने आ सकते हैं। देखिए, दो तो सबसे बड़ी वजह हो सकती है जनता से जुड़ाव कैसे रखना है। हालांकि वो अपनी पार्टी का अलग एजेंडा होता है, बीजेपी का सीएम है, बीजेपी का अपना अलग एजेंडा होगा, जेडीयू के 2 मुख्यमंत्री उनका अपना अलग एजेंडा होगा कि जनता से जुड़ाव कैसे रखना है। लेकिन हाँ, एनडीए को अगर बात करें तो एनडीए का जुड़ाव किस तरीके से रहेगा जनता के बीच, क्योंकि एनडीए इस वक्त गठबंधन में है और इस वक्त सीएम सम्राट चौधरी हैं। आगे आने वाले समय में जेडीयू और बीजेपी को एक एग्जाम्पल सेट तो करना ही होगा, क्योंकि 2030 के अंदर जब चुनाव होंगे तो जनता पूछेगी कि आपने आखिर तो क्या किया है। जनता पूछेगी कि सम्राट चौधरी जब सीएम बने तो उन्होंने कौन सा एग्जाम्पल सेट किया। जनता पूछेगी कि 2 उप मुख्यमंत्री जेडीयू के थे तो 2 उप मुख्यमंत्री ने आखिर कितना काम बिहार के लिए किया है। तो जनता के सवालों का जवाब आपको देना होगा, क्योंकि जनता के सवालों का जवाब एनडीए ने बखूबी दिया था। जब नीतीश के नाम पर चुनाव लड़ा गया तो आधी आबादी को साधने का प्रयास किया गया। जीविका दीदी हो, तमाम आशा वर्कर्स हो, तमाम जितनी महिलाएं थी, जो वादा उनसे किया गया था उन वादे को निभाया भी गया है। तो क्या सम्राट चौधरी भी जो महिलाओं से, युवाओं से वादा कर चुके हैं कहीं ना कहीं इलेक्शन के दौरान, क्या वही वादा निभाते नजर आएंगे? क्योंकि योगी आदित्यनाथ ने बिहार के लिए वादा किया था कि उत्तर प्रदेश जैसा एक्शन
बिहार के अंदर होगा, बिहार के अंदर बुलडोजर चलेगा, बिहार के अंदर अपराधी नहीं उठ पाएंगे कभी भी, और वही सम्राट चौधरी करते हुए नजर आ रहे हैं। तो क्या बीजेपी की तरफ से जो वादा किया गया, अब उस वादे को पूरा करने की शुरुआत हो चली है? जो तस्वीर नजर आ रही है क्या वो यही दिखाती है? दूसरी बात, क्योंकि योगी आदित्यनाथ जो कहते हैं वो कहीं ना कहीं पूरा भी हर एक राज्य में होता है, क्योंकि स्टार प्रचारक के तौर पर अभी भी वो बंगाल के अंदर गरज रहे हैं, और बंगाल के अंदर भी वो ये दावा कर रहे हैं कि अगर बंगाल के अंदर बीजेपी आती है तो बीजेपी कहीं ना कहीं अपराधियों का सफाया करेगी। तो खास तौर पर इतना जरूर कहा जा सकता है कि योगी आदित्यनाथ ने जो बिहार के अंदर कहा वो सम्राट चौधरी अब पूरा करते नजर आ रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर इन तमाम जानकारी के लिए। तो कुल मिलाकर सम्राट चौधरी लगातार एक्शन मोड में आ रहे हैं। आज एक बार फिर से पूर्व सीएम नीतीश कुमार और सीएम सम्राट चौधरी की मुलाकात हुई है। पूर्व सीएम नीतीश कुमार खुद सम्राट चौधरी के आवास पर पहुंचे, जिसके बाद ये मीटिंग करीब 20 मिनट तक चली। अब क्या कुछ इसमें और अपडेट आने वाले, सब कुछ बताएंगे। जुड़े रहिए कैपिटल टीवी बिहार के साथ।